वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के बारे में। हिस्टोपैथोलॉजी की यदि हम बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजी मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू। मतलब आपका जो शरीर के टुकड़ा जो होता है उसकी सूक्ष्म जांच, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी जांच को ही हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। मतलब टिश्यू की जांच को या टुकड़े की जांच को हम हिस्टोपैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी का होता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कैंसर पता करने के लिए, कोई इन्फेक्शन पता करने के लिए, किसी ऑर्गन का काम करने के फंक्शन को पता करने के लिए। डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट के बाद में ट्रीटमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके लिए, और रिसर्च वगैरह के लिए हिस्टोपैथोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हिस्टोपैथोलॉजी जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कैंसर की जांच के लिए। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिना इसके कैंसर को कंफर्म नहीं किया जा सकता। हिस्टोपैथोलॉजी जो होता है बहुत तरीके का होता है, जिसको हिस्टोपैथोलॉजी को हम टाइप टाइप बायोप्सी के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, जिसको FNA भी बोलते हैं। इसमें पतली सुई का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। शरीर में किसी भी भाग में किया जा सकता है। पतली सुई के जरिए, इंजेक्शन की तरह सुई होती है, जिसके जरिए जो होता है टिश्यूज निकाले जाते हैं तथा उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसे कि ब्रेस्ट का है, थायराइड नोड्यूल्स है, लिम्फ नोड वगैरह इसके लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है कोर नीडल बायोप्सी। इसमें क्या होता है, जो सिरिंज होती है, सुई होती है, थोड़ी सी मोटी होती है एज कम्पेयर टू फाइन नीडल से। जैसे कि लीवर का कैंसर है, फेफड़ों का या प्रोस्टेट वगैरह का है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कोर नीडल बायोप्सी का। तीसरी होती इमेज गाइडेड बायोप्सी। इसमें क्या होता है कि ऊपर से देखा जाता है, फिर अंदर जो होता है सुई के जरिए जो होता है टिश्यू निकाला जाता है, जैसे अम्नियोसेंटेसिस वगैरह होता है, तो वो इमेज गाइडेड में आता है। चौथा है इंसीजनल बायोप्सी, मतलब जिसको चीरा लगा के पीस निकालना, मतलब हल्का सा चीरा टुकड़ा लगाया करने का, मतलब यहाँ से निकाल लिया, चीरा लगा के टुकड़ा मांस का निकाल लिया, तो इसको इंसीजनल बायोप्सी बोलते हैं। एक्सिजनल बायोप्सी में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो होता है पार्ट ही जो होता है निकाल लिया जाता है, जैसे कैंसर वगैरह होता है, स्किन कैंसर या कोई गांठ है, तो उसको निकाल के पूरा लैब में भेजा जाता है। उसके अलावा शेप बायोप्सी होती है, मतलब इसमें क्या होता है, कोई पूरा ऊपर से जो होता है जितना भी ग्रोथ होती है उसको निकाल लिया जाता है, पूरी लेयर जो होती है निकाल ली जाती है शेप की तरह। ब्लेड के जरिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये नॉर्मल ब्लेड है, उसमें मेडिकेटेड ब्लेड का इस्तेमाल होता है। अगला होता है पंच बायोप्सी। इसमें क्या होता है, पंच कर करके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पंचिंग के जरिए जो होता है तो गोलाकार टुकड़ा निकाला जाता है। जैसे पंचिंग मशीन होती है वैसी उसी तरीके से इसे पंच करके निकाला जाता है। साथ में अगला होता है क्यूरेटेड बायोप्सी। इसमें क्या होता है, क्यूरेटेड बायोप्सी सर्जिकल बायोप्सी, जिसमें अंग की कुछ परत से छोटे छोटे नमूनों को खुरेचने या निकालने को क्यूरेट बायोप्सी बोलते हैं। खुरेच खुरेच के उसको लिया जाता है। अगला होता है ट्रू कट बायोप्सी, जिसमें कोर नीडल बायोप्सी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, गांठ को पतली बारीक सुई के जरिए वहां से सैंपल निकाला जाता है और उसको एग्जामिनेशन किया जाता है। साथ में दूसरी अन्य भी होती है, जैसे कि बोन मैरो बायोप्सी। इसमें क्या होता है, बोन मैरो से सैंपल निकाला जाता है। इसमें भी नीडल का इस्तेमाल किया जाता है, बारीक नीडल का इस्तेमाल होता है इसमें। साथ में एक मॉडर्न बायोप्सी, या जिसको एंडोस्कोपिक बायोप्सी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अब पहले कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखा जाता है, उसके बाद कैमरे के ज़रिए देखा जाता है, उसके बाद सैंपल निकाला जैसे जैसे पेट का है, फेफड़ों का है, आंत में से एंडोस्कोपी के ज़रिए जो होता है वो सैंपल निकाला जाता है। अब जो नया जो बायोप्सी आ गई है, लिक्विड बायोप्सी। इसमें क्या होता है, ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड के ज़रिए जो होता है देखा जाता है कि उसके अंदर कैंसर वगैरह है कि नहीं है। इसका भी लिमिटेड है, बट आगे चल के इस्तेमाल इसके जो होते हैं यूटिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ साथ में एक और होता है रेडिकल स्पेसिमेन बायोप्सी। इसमें क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें माइनर सर्जरी के ज़रिए जो होता है, इसमें टिश्यूज़ को निकाला जाता है। छोटा सा नमूना जो होता है, मतलब हल्का हल्का उसको रब रब करके, मतलब छील छील करके छोटा छोटा सा ये तक यह नमूना जो होता है टिश्यू निकाला जाता है। तो यदि हम बात करें स्टेप ऑफ बायोप्सी क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता है, टिश्यू निकाला जाता है, उसका प्रोसेसिंग होती है, एम्बेडिंग होती है, टिश्यू सेक्शनिंग है, स्लाइडिंग, स्टेनिंग है, उसके बाद इमेज होती है, बाद में उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है लैब में होती हैं। इसी वजह से क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्टिंग में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि सारे प्रोसेस जो होते हैं मैनुअल होते हैं। या बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि बायोप्सी में दर्द होता है, तो बायोप्सी
जो होता है, जब सैंपल निकाला जाता है तो आपको जो होता है थोड़ा दर्द महसूस होगा, मतलब आपको लगेगा, क्योंकि जब सैंपल निकाला जाता है तो थोड़ा दर्द आपको लगेगा। बट आपके डॉक्टर जो होते हैं इसके लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं, जिससे क्या होता है आपको दर्द जो होता है महसूस नहीं होता है, बाद में भी कम दर्द होता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी की यदि हम कीमत बात करें तो इसकी जो जांच की कीमत होती है 450 से 550, स्मॉल टिश्यू की मीडियम 500 से 1000, लार्ज 1000 से 2000। साथ में सैंपल निकालने की जो आपका सर्जिकल सर्जन्स परफॉर्म करेंगे उसके भी हॉस्पिटल के रेट के हिसाब से 1000, 2000, 4000 या 5000 रुपये अलग से भी उसके ले सकते हैं वो। तो इसकी जो रिपोर्टिंग होती है लगभग 3 से 6 दिन के बीच में इसकी रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि जैसे हमने बात करी मैनुअल चीज़ होती है। तो हिस्टोपैथोलॉजी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, बहुत सारी चीज़ों को कंफर्म करती है। इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।